गोवा के विधानसभा चुनाव से पहले मैं आया था और मैंने 5-7 मुद्दों को प्रखरता से उठाया था। एक कस्टोडियन प्रॉपर्टी के इशू को, दूसरा भाषा, तीसरा यहाँ पर सड़कों पर चारों ओर फैली गंदगी और यहाँ के संसाधनों की लूट, इलीगल माइनिंग, कैसीनो के माध्यम से यहाँ के युवाओं के चरित्र को नष्ट करने का षड्यंत्र और गोवा को उसकी सनातन गरिमा दिलाने के लिए गोवा के द्वारा भारत का, हिंदुस्तान का संदेश पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए एक बड़ी पहल होनी चाहिए। आज सुबह यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री जी मुझसे मिले और मैंने उनको इन सब मुद्दों की याद दिलाई कि पारीकर जी, हमने यहाँ लोगों में उम्मीदें जगाई थी, अब आपका ये दायित्व है, आपका ये राज धर्म है कि आप उन मुद्दों को परिणाम तक पहुँचाएं। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस बार कि इस लोकसभा चुनाव से पहले कुछ 5-7 बड़े मगरमच्छ जिन्होंने गोवा को लूटा है उनको वो जेल की सलाखाओं के पीछे जरूर पहुंचाएंगे, इलीगल माइनिंग करने वालों को सबक सिखाएंगे और आगे से कोई गोवा को लूटने की हिमाकत ना करे, इसके लिए भी कड़े और कदम उठाएंगे। भाषा के इशू पर जो उन्होंने कार्य किया है उस दिशा में कि 10वीं क्लास तक कोंकणी और मराठी उसको अनिवार्य रूप से पढ़ाने का, जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है उनके अंदर, और जिन 139 स्कूल्स को जिनको गवर्नमेंट का ऐड नहीं है उनको फोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको भी कहा है कि आप भी यदि इस प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं, क्योंकि भाषा मात्र एक लैंग्वेज का ही प्रश्न नहीं है, उसके साथ संस्कृति, सभ्यता, हमारे मूल्य, हमारी परंपराएं, हमारा स्वाभिमान जुड़ा हुआ होता है, तो उसको भी वो और ज़्यादा उसके ऊपर गंभीरता दिखाएंगे। 3 बड़े काम हम गोवा में करेंगे। एक, योग का कार्य, और उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ हम योग को अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे और इसके लिए योग टीचर पतंजलि योगपीठ उपलब्ध कराएगा और गोवा में योग पाठ्यक्रम में लागू होगा। उससे यहाँ के बच्चे स्वस्थ बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे और उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास ठीक से हो पाएगा। और योग तो अपने पुरखों का ज्ञान है और पुरखे तो हिंदुओं के, मुसलमानों के, ईसाइयों के समान हैं। पुरखों के ज्ञान पर किसी भी तरह का कोई विवाद होने का प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। और यहाँ योग का जो हमने पाठ्यक्रम बनाया है वो पूरी तरह से सेक्युलर है, इसलिए इसमें किसी भी तरह का कोई प्रश्न आने का संभावना ही नहीं है। दूसरा, यहाँ पर जो गायें सड़कों पर घूमती रहती हैं उससे एक्सीडेंट की भी संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं और गाय को हम माँ कहते हैं तो उसकी वह प्रतिष्ठा भी नहीं होती है। तो गो और गो आधारित खेती, पशुपालन, उसको प्रोत्साहन देने के लिए हम अपने पतंजलि की तरफ से गौशाला और नंदीशाला के लिए हम सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। गौशाला बनाने से गाय इधर उधर आवारा ना घूमे, लेकिन नंदीशाला बनाने से अच्छी नस्लें तैयार हो, उसके लिए अच्छी नस्ल के सांड और उसके लिए प्रशिक्षित व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति वो हम नियुक्त करेंगे। और जो एक सपना है हिंदुस्तानी का कि गाय की उपयोगिता ऐसी हो कि गाय पालने में व्यक्ति गौरव का अनुभव करे, ऐसी परिस्थिति गोवा में निर्मित हो, इसके लिए
गौशाला, नंदीशाला और गो आधारित खेती, कृषि, जिससे कि शुद्ध आहार जो प्रत्येक नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है, उसका मौलिक अधिकार है, उसको उपलब्ध कराने में हमारी संस्था बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम इस दिशा में जो भी पतंजलि योगपीठ की ओर से प्रयास किया जाएगा, सरकार खुद चाहती है और सरकार ने आह्वान भी किया है कि ऐसी सामाजिक संस्थाएं जो इस कार्य में हाथ बटाना चाहती वो आगे आएं, तो हम इस काम में सहयोग करने के लिए तैयार हैं और हम सहयोग करेंगे। हम 2 राष्ट्रीय प्रश्न भी लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। एक 23 मार्च को पूरे हिंदुस्तान में शहीदी दिवस पर राजगुरु सुखदेव और शहीद आजम भगत सिंह के बलिदान दिवस पर 10 करोड़ से ज्यादा लोग एक साथ योग करेंगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कम से कम 50,000, 1-1 लाख लोग योग करेंगे। मेरे साथ दिल्ली में 10 लाख से ज्यादा लोग होंगे। और इतना ही नहीं, 17 मार्च होली से योग सप्ताह पूरे देश भर में शुरू होगा और उसके लिए पूरे हिंदुस्तान में तैयारी हो रही है। गोवा में भी गांव-गांव में योग के कक्षाएं हमारे वॉलेंटियर्स निस्वार्थ भाव से लगा रहे हैं। उस कार्य को और गति मिले, इसके लिए आज हमने कार्यकर्ताओं की बैठक रखी है और योग के माध्यम से लोग संगठित हो और संगठित होकर के हिंदुस्तान को एक अस्थायी और मजबूत सरकार देने के लिए वोट का पोलराइजेशन, वोट का ध्रुवीकरण इस दिशा में हो कि ये जो त्रिशंकु सरकारें बनती, इससे देश को मुक्ति मिले। तो 1 मार्च से डोर टू डोर कैंपेन का कार्यक्रम हमारा शुरू हो रहा। 20 करोड़ घरों तक जाने का हमने लक्ष्य रखा है और पूरे हिंदुस्तान भर में। और 1 मार्च से डोर टू डोर कैंपेन शुरू करके फिर 24 मार्च से सेकेंड डोर टू डोर हमारा कैंपेन शुरू होगा। और वोट फॉर नेशन के लिए, वोट फॉर करप्शन फ्री इंडिया, वोट फॉर ब्रिंगिंग बैक ब्लैक मनी के लिए एंड वोट फॉर बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स वाला जो हमने पूरे देश में अभी मुहिम चलाया है कि 32 प्रकार के सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स खत्म करो, उससे 30% से लेके 50% महंगाई कम हो जाएगी। और देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और टैक्सेशन की पॉलिसीज़ में चेंज ला करके टैक्स टेररिज्म और इकोनॉमिक एनार्की से देश को मुक्ति मिले, उसके लिए भी एक व्यापक जागरूकता का अभियान हम लोग चला रहे हैं। आपको जो मिस्टर पर्रिकर ने एश्योरेंसेस दिए हैं कि हमने ये इन मुद्दों की ये चीजें की हैं, उनमें से कोई भी रियलिटी नहीं जो आपने हमसे कही है? यदि उसमें रियलिटी नहीं होगी तो पहले स्तर पर भरोसा होता है, दूसरे स्तर पर फिर संघर्ष होता है। तो पहले स्तर पर हम तो भरोसे पर काम करते हैं और जब भरोसा टूटेगा तो फिर दूसरे बारे में सोचा जाएगा। कितना टाइम फ्रेम देंगे भरोसा देखने के लिए? अभी भरोसा देखने के लिए 2-3 महीने का तो टाइम देंगे ही। तब तक इलेक्शन आ जाएगा। तो इलेक्शन के बाद तो गोवा तो यही रहेगा ना। अभी डिलीवर करने वाले प्रश्न पे तो भाषा में काफ़ी हद तक उन्होंने पूरा किया है। कस्टोडियन प्रॉपर्टी वाले में 1-2 महीने के अंदर मुझे लगता है पूरा हो जाना चाहिए, नहीं तो कस्टोडियन प्रॉपर्टी वाले इशू को लेकर के हम फिर से उन सब लोगों को साथ मिले कि हम खुद बैठेंगे आकर के। और माइनिंग वाले इशू में लोकसभा चुनाव से पहले उनको 2-4 बड़े मगरमच्छों को जेल में डालना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोकसभा चुनाव से पहले खुद आने वाले हैं। राष्ट्रभाषा और मातृभाषा को राष्ट्र में सर्वोपरि सम्मान मिलना चाहिए। अंग्रेजी का विरोध नहीं है, उसको तीसरे स्थान पर रखना चाहिए। इस देश में एक गलत वातावरण बन गया कि अंग्रेजी पढ़ने से ही आदमी महान बनता है। ऐसा पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं होता। जापानी लोग, रशियन लोग, फ्रांस, इटली, जर्मन के लोग अपनी भाषा को पढ़ने में गौरव अनुभव करते हैं। एक गोवा में कुछ ऐसा वायरस घुस गया
कुछ संभ्रांत लोगों के दिमाग में कि अंग्रेजी पढ़ लिख करके ही हमारे बच्चे महान बनेंगे। पढ़ना चाहिए अंग्रेजी, मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अपनी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा को बराबर का गौरव मिले उस दिशा में मराठी और कोंकणी को तो इधर गौरव दिलाने के लिए पारिकर जी ने प्रयास किया, लेकिन हिंदी के बारे में जो उन्होंने ऑप्शनल छोड़ दिया ये उचित प्रतीत नहीं होता है। उन्होंने मुझसे सुबह बातचीत के दौरान बताया कि हमने हिंदी के शिक्षकों को नहीं हटाया है, हिंदी के शिक्षक रखे हैं। मुझे क्या ये मेरी जानकारी दुरुस्त है? हिंदी के शिक्षकों को नहीं हटाया है, और वो हिंदी के शिक्षक रहेंगे तो हिंदी पढ़ाएंगे ही और क्या करेंगे। उसको पहले भाषा अनिवार्य करना चाहिए, बाद में ही फंड देना चाहिए। देखो, हमारी सहमति उसमें नहीं हो सकती। ये जो तुम भी खुश रहो हम भी खुश रहें, ये जो मध्यम मार्ग के नाम पर तुष्टीकरण ठीक नहीं है। समझौता नहीं करना चाहिए किसी भी तरह से मूल्यों के साथ। बाबा जी, क्वेश्चन था, आप योग सिखाते हैं या योग के माध्यम से राजनीति सिखाते हैं? हम दोनों सिखाते हैं। हम योग भी सिखाते हैं और राजयोग भी सिखाते हैं, और दोनों ही जरूरी मानते हैं देश के लिए। जहां तक केजरीवाल जी का प्रश्न है, केजरीवाल जी से तो 10 लोग आगे हैं। केजरीवाल जी से तो जयललिता आगे है, चंद्रबाबू नायडू आगे है, नवीन पटनायक आगे है, ममता बनर्जी, मुलायम सिंह, मायावती, ये सब लोग उनसे तो आगे हैं। कहाँ केजरीवाल वो खूब बेचारा खत्म हो गया, क्योंकि कथनी और करनी में एक रूपता नहीं रही। जो कहते हैं उसके विपरीत आचरण करते हैं। पहले बोला ना किसी का समर्थन देंगे ना लेंगे, और अपनी झाड़ू कांग्रेस के हाथ में पकड़ा दी। तो भैया, जब अपने हाथ में अपनी झाड़ू नहीं रहेगी, कांग्रेस के हाथ में रहेगी, तो कांग्रेस के हाथ तो वैसे ही कातिल हैं। तो कातिलों के हाथ में, देश के लुटेरों के हाथ में झाड़ू पकड़ा करके, और आप कहते हैं कि हम देश की सफाई करेंगे, तो पहले अपनी सफाई करो। हमसे सलाह करते तो हम बीजेपी वालों से कह करके उनको समर्थन दिला देते, भाई एक जवान लड़का आया है, इसको मौका दो काम करने का। आपने एक तो आईआईटी का पढ़ा हुआ परिकर है, उसको मौका दिया, तो एक और भी आईआईटी का पढ़ा हुआ लड़का आया, उसको भी मौका दो। तो उनको मौका दिलवाते तो कम से कम दुनिया के सबसे भ्रष्ट पार्टी से समर्थन लेने का कलंक उनके ऊपर नहीं लगता। तीसरा, उन्होंने बोला हम वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे। पहले दिन ऑटो रिक्शे में आए और दूसरे दिन इनोवा ले ली। अरे कम से कम लेनी थी तो देसी गाड़ी लेते, और स्वदेशी में भी नैनो ले लेते। हमको वही बात कहनी चाहिए जो हम कर सकते हैं। तो उनकी करनी और कथनी में अंतर होने के कारण से हो सकता है थोड़े दिनों में कांग्रेस को अपना समर्थन विड्रॉ ही नहीं करना पड़े, आप में ही फूट पड़ जाए। जैसे बिन्नी निकला है, ऐसे बहुत से और भी निकल जाए। तो इसलिए अभी ये बात तो केजरीवाल जी ने अपना नुकसान खुद किया नौटंकी करके। आप बीजेपी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। मैं तो देश के लिए बड़ा रोल प्ले करना चाहता हूँ। मैं कोई बीजेपी का प्राइमरी मेंबर भी नहीं हूँ, न मैं कोई संघ का सदस्य रहा हूँ। मैंने संघ से ट्रेनिंग नहीं पाई, मैं बीजेपी का मेंबर नहीं। मैं गुरुकुल का पढ़ा हुआ एकदम खाटी हिंदुस्तानी आदमी हूँ। बचपन में खेती बाड़ी की है और झाड़ू भारी की है, किसानी की है। अभी भी फसल बो रहा हूँ एक अच्छे हिंदुस्तान के लिए।